नमस्कार, मैं संजय शुभांकर स्टोरी प्लैनेट में आपका फिर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं नासिरा शर्मा जी की कहानी नई हुकूमत का दूसरा व अंतिम भाग लेकर, और शुक्रगुजार हूं कि आपने इस कहानी के पहले भाग को इतना प्यार दिया। पिछले भाग में आपने सुना कि जब अल्ताफ ने हाजरा का वजूद ही नकार दिया और उसे महजबी के खातिर तलाक सुना दिया, तो उल्टे हाजरा ने उसे 6 बार तलाक दिया और अपनी मां के पास वापस आ गई। अब आगे। वो मुझे तलाक देगा? मैं खुद उसे छोड़कर जा रही हूं। मैं खुद उसे 3 बार नहीं बल्कि 6 बार तलाक देती हूं। तलाक 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 तलाक। बच्चों की गिनती की तरह बोल गई हाजरा। उसका दिल चाहा कि नए कमरे में जाकर अल्ताफ के बदसूरत चेहरे को नाखून से नोच डाले, जिससे वो जिंदगी भर नफरत करती आई है। आज समझौते का पुराना बांध भी टूट चुका था। अंदर का दबा ज्वालामुखी आंख और मुंह के रास्ते से फूटकर बाहर निकलने लगा था। मैं तलाक से डरकर ऐरे गैरों की जूतियां सीधी करने वाली नहीं हूं। लो, संभालो अपना घर। इतना कहते कहते बौराई हाजरा की आवाज भर्रा गई। फूट कर रो पड़ती अगर सामने से महजबीन शरबत का जग उठाकर गुजर न जाती। अंदर की नरमी फिर धधकते लावे की तरह उबल पड़ी। इस घर का सारा तामझाम उठा ले जाऊं तो मियां को पता चलेगा कि इनकी कमाई में कितना दम था। ये कहते हुए हाजरा ने तीनों छोटे बड़े टीन के बक्से घसीटे और दालान तक लाकर छोड़ दिए। तभी नए कमरे के खिड़की दरवाजे बंद होने की आवाज उसके कानों से टकराई, जैसे अल्ताफ कह रहा हो कि जाओ मेरी बला से, और जो जा रही हो तो फिर लौट कर मत आना। स्टेशन तक पहुंचने और रेलगाड़ी में बैठने तक उसका जोश बदस्तूर कायम था, मगर जैसे ही गाड़ी हिली उसके अंदर कुछ कांपा था। 2 घंटे के छोटे से सफर में गुस्सा काफूर बन उड़ता गया और उसकी जगह गम का चेहरा निखरता गया। भागते पेड़ों, खेतों, पुल और बस्ती को देखकर भी उसकी नजरें अपनी जिंदगी की राह में उलझी हुई थीं। कच्चे मकान की लिपाई से लेकर पक्की दीवारों तक का सफर याद आ रहा था। उस घर को घर बनाने में अपना दांत से पकड़कर पैसा खर्च करना याद आ रहा था उसे। गाड़ी जब स्टेशन पर रुकी तो आंखों के नर्म सोते उबल पड़े। भीड़ में कुली के पीछे चलती हुई वो अपने आप को बीमार महसूस कर रही थी, जैसे उसके गिरते आंसुओं ने उसके बदन की सारी ताकत निचोड़ ली हो। रिक्शे पर बैठे उसने अपने को संभाला। ठंडी हवा ने गीली आंखों पर पंखा झला। जब घर की ड्योढ़ी पर पहुंची तो उसे सिर्फ अपना अपमान याद रहा। दिल व दिमाग में नफरत थी, महजबीन के लिए कम, अल्ताफ के लिए ज्यादा। 15 दिन में 7 लाख रुपए चिड़ियों की तरह फुर्र हो गए तो हाजरा नींद से जागी। अनवर ने 2 माह पहले 5,000 उसे भेजे थे, जो पर्स में पड़े थे, जिससे उसने टूटा दरवाजा और दालान की टपकती छत ठीक कराई थी। बावर्ची खाने के खाली डिब्बे भरे थे। अब किसके भरोसे आगे के दिन गुजारेगी? अनवर का पता तो वो जल्दबाजी में वहीं छोड़ आई है। उसका मनी ऑर्डर आएगा तो वो अल्ताफ रख लेगा। वो बेटे को अपने साथ घटे हादसे की इत्तला भी नहीं दे सकती है। हाँ, लड़कियों को उसने खत डाल दिया था, मगर उसे यकीन नहीं था कि बेटे का पता उनके पास होगा। उनको जो कुछ लिखवाना मंगवाना होता था वो मां को लिख देती थी, और हाजरा बहनों की फरमाइश उसके भाई को लिख भेजती थी। अब तो एक ही रास्ता था कि बदन पर पड़े जेवर को उतार कर बेचे और सिलाई की मशीन खरीदकर अपनी रोजी रोटी खुद कमाए। आंखों में पहले जैसी रोशनी न सही तो भी चश्मे से काम तो चलाना ही पड़ेगा। हाजरा, तुम्हारा इरादा अपने घर लौटने का नहीं है जो सारा खटराक पाल रही है। मशीन जिस दिन आई, मां का माथा ठनका। वहां जाकर क्या करूंगी अम्मा? मतलब अल्ताफ ने दूसरी शादी कर ली है। मां को सांप सूंघ गया। मुझे तलाक देना पड़ा पूरे 6 बार। बौरा गई है क्या जो ऑल फॉल बक रही है तू? उन तिलों से अब तेल निकलने वाला नहीं है अम्मा। कहती हुई हाजरा ने कटे कपड़ों को उठाया। जब से आई तभी से मेरा दिल धड़क रहा था कि कुछ अनहोनी घटने वाली है। मां बड़बड़ा रही थी। हाजरा की सिलाई मशीन खटखट करती, कटे कपड़ों को जोड़ती तूफानी रफ्तार से बढ़ रही थी।
हाजरा ने जहां से जिंदगी शुरू की थी वहीं पहुंच गई। बचपन बड़ा सुखी गुजरा था, मगर बाप की अचानक मौत ने सब कुछ बदल डाला। फाके तक करने पड़े थे। जब फंड का रुपया मिला तो दादी ने हाजरा के हाथ पीले कर दिए थे। घर में कुंवारी लड़की बैठी हो तो नींद यूं ही उड़ी रहती है, फिर वो भी यतीम और बेसहारा। हाई स्कूल पास हाजरा अल्ताफ के साथ ब्याह दी गई, जो शीशे काटने का काम करता था। आज वे दोनों मां बेटी उसी तरह बेसहारा हो गई। उनकी समझ और दूरअंदेशी काम न आई, और समय के घूमते पहिए ने बता दिया कि दुनिया गोल है, जो जहां से चला है वहीं लौट आता है। रात को खा पी कर जब मां बेटी बिस्तर पर लेटी तो उस फैले अंधेरे में उनकी खुली आंखों के जुगनू काफी देर तक चमकते रहे। सारे दिन घर में आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से मां हाजरा से कुछ पूछ नहीं पाती थी। अब जो मौका मिला है तो एक साथ ढेरों सवाल दिमाग में कुलबुला रहे हैं। कौन सा पूछे, किस सवाल से बात शुरू करे। हाजरा ने जो करवट बदली तो एकाएक मां उठी। खाक पड़े इन मर्दों की अक्ल पर, देखना नाकों चने चबवाएगी। बूढ़े और जवान का कभी जोड़ा बैठा है कहीं? पता नहीं कौन किसको चने चबवाएगा। तलाक के साथ कुछ दिया भी है या नहीं? मां ने दिल पर पत्थर रखकर पूछ लिया। नहीं, तलाक दिया था मर्द की तरह तो मता भी देता। आखिर औरत खाती पीती भी है, वो भी इंसान है, उसे भी सर्दी गर्मी लगती है। सच है, आज जमाना बदल गया तो मर्द भी बदल गए। अब पहली वाली बातें नहीं है उनमें। अल्ताफ जैसे मर्द हर दौर में थे अम्मा, हाजरा नफरत से बोली। माना कि मर्द तोता चश्म होते हैं, उनके प्यार मोहब्बत की मियाद बहुत छोटी होती है, मगर इंसानियत भी तो एक चीज होती है। शादियां करो, इस तरह तलाक देकर पहली को बेसहारा तो मत बनाओ। सच कहती हूं कि पहले तलाक देकर खाली हाथ औरत को वापस भेजना उनकी मर्दाना गैरत के खिलाफ हुआ करता था। मगर अब छोड़ो अम्मा, अरे कुछ लाती भी तो कितने दिन चलता। बात चलने की नहीं है बल्कि कायदे की है। तुमने अपना हक क्यों नहीं लिया? जब तलाक लिया था तो छाती पर चढ़कर गुजारा भी तो लेती। नहीं अम्मा, जिस घर में इतनी बेइज्जती हुई हो वहां से कुछ लेना मुझे कबूल न था। खुला मैदान छोड़ आई हो। हाँ, तुम लड़कियां भी अजीब हो। जहां हक बनता है वो लेती नहीं हो, जहां लड़ना होता है वहां खामोश रह जाती हो, और जहां कुछ भी नहीं करना होता है वहां तूफान उठा देती हो। कभी कभी तो लगता है जैसे तुमने ही मर्दों को बिगाड़ रखा है अपनी हेकड़ी में। अब इन सब बातों से क्या फायदा है अम्मा? जो गुजर गया सो गुजर गया। अब सो जाओ मां। हाजरा ने रूखा सा जवाब देकर मां को चुप तो करा दिया, मगर वो खुद जानती थी कि उसने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। कुछ दिन सब्र से बैठती, तेल देखती, तेल की धार देखती, और फिर तिरिया चरित्र दिखाकर नई नवेली को एक किनारे बैठा उसका पत्ता काट देती। मियां का दिल ऐसा फेरती कि महजबीन की जवानी उसके बुढ़ापे के आगे गिड़गिड़ाती नजर आती। उसे खर्चे पानी की क्या कमी क्या थी? बेटा कमाकर भेज ही रहा था। ठाठ से रहती, पहनती ओढ़ती दोनों को जलाकर खाक कर देती। आखिर उसकी तीन तीन औलादें थीं जिनकी वो मां थी। उसने तो लड़कियों से उनका मायका ही छीन लिया। अब वो पहले की तरह किसके भरोसे आएंगी? और बेटा भी दोराहे पर खड़ा हो गया था कि लौटे तो किसके पास? जहां पैदा हुआ है उस घर में बाप के पास, या वहां जहां मां रूठ कर बैठी है। ये सब्बो और शम्मो का कोई खत आया? नहीं, नानी को देखने के बहाने ही चली आती। दोनों को ब्याह के बाद देखा कहां है? अरे आंखें तरस रही हैं। अब तो मेरे चल चलाओ के दिन पास हैं, जाने कब आंखें बंद हो जाएं। अम्मा तुम बेकार में परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा है। अंधेरे में चमकते जुगनू बंद हो गए। रात आधे से ज्यादा ढल चुकी थी, और अंधेरे में देखी जाने वाली यह फिल्म भी कुछ देर बाद दिल व दिमाग को थका देती है। सोच का परिंदा अंत में बेदम सा आंखों के बंद घोंसले में समा जाता है।
उस रात माँ सचमुच गहरी नींद में सो गई। सुबह चाय के वक्त माँ का साकित बदन देख हाजरा धक से रह गई। दोपहर तक कफन दफन हो गया। पुरसा देने वाली औरतें भी हाजरा को दिलासा देकर चली गईं और शाम धीरे धीरे करके रात की तरफ बढ़ रही थी। माँ की लहद पर चिराग जलाकर हाजरा चुपचाप दालान में बिछी दरी पर जाकर बैठ गई। घर का सन्नाटा उसे काटने दौड़ रहा था। खौफ का अनकहा हाला उसको चारों तरफ से घिर रहा था। उसने उठकर दरवाजा बंद किया और बिना खाए पिए बिस्तर पर जाकर लेट गई। पास का पलंग खाली देख उसकी आंखें भर आईं। जिंदगी एक दो दिन बाद पहले की तरह गुजरने लगी। वही औरतों की भीड़, मशीन की खटखट और कपड़ों के रंगों के तागे, बटन खरीदती हाजरा, सब कुछ भुला देने वाली हाजरा पहले की तरह कुछ भी ना भुला पाई। अब तो हरदम एक ही बात परेशान करती थी कि कहीं वो मां की तरह लंबी उम्र पा गई तो कब तक इस अकेले घर में भटकेगी। उसकी भरी पूरी जिंदगी ने उसे तन्हा क्यों छोड़ दिया? आखिर उससे खता कहां हुई है? वो तो अल्ताफ से नाराज थी, फिर उसको घर से निकालने की जगह वो खुद क्यों निकल आई? गलती उसने नहीं अल्ताफ ने की थी, फिर सजा उसने पूरे खानदान को क्यों दे डाली? मर्द रिश्ता बनाता है मगर औरत उसे निभाती है, क्योंकि सृष्टि के इस खेल की सूत्रधार तो औरत है। वो रचती है, बनाती है, जिंदगी का क्रम पूरा करती है। नहीं, मेरी गैरत कभी मुझे रहने नहीं देती। ये कमजोरी भरी सोच शायद मेरे अकेलेपन की देन है। मैं भला कैसे उस आदमी के साथ रह सकती हूं जिसने शीशे की तरह दिल पर एक महीन लकीर खींच हल्की सी ठेस से उसे तोड़ दिया। दिन में मशीन चलाती हुई हाजरा बदल जाती है। सूरज की तेजी और चमक उसे जोश से भर देती थी। कई माह गुजर गए। हाजरा ने ऊपरी तौर से हालात से समझौता कर लिया। चंद उठने बैठने वालियां मिल गईं जिनके साथ सिनेमा देखा थी। हंसी मजाक खाना पीना कर अपने को खुश रखने लगी थी वो। ये घर भी धीरे धीरे सजने लगा था। जरूरत का सामान आने लगा था। पेड़ की जड़ों में पानी जाने से उसमें पत्तियां निकल आई थीं। उसी की एक शाख पर उसने तीतर का एक पिंजरा ये सोचकर टांग दिया था कि एक से भले दो। खुद खाना खाती तो तीतर को भी खाना डाल देती। उससे इस तरह बातें करती जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। साल भर बाद एक सुबह जब वो आंगन में झाड़ू दे रंगीन कपड़ों की कतरने बटोर रही थी, उस वक्त दरवाजे की कुंडी खड़क उठी। झाड़ू छोड़ जो दरवाजा खोला तो धक से रह गई। सामने अनवर खड़ा था। बेटे को छाती से लगाने की जगह वो खुद उसकी छाती से लग गई और बिलख उठी। मां के सिर पर हाथ फेरता अनवर कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर मां को कंधे से पकड़कर अंदर आया और पलंग पर बिठाकर खुद गिलास में पानी उड़ेलने लगा। पानी पीकर हाजरा संभल गई और हमदर्दी पाकर उसकी जबान अल्ताफ के खिलाफ बोलने के लिए कुलबुलाने लगी थी, मगर बेटे के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखकर वो दम साध गई। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। अनवर ने उचटती नजर से घर को देखा। अम्मा को मरे 6 माह गुजर गए। अनवर कुछ बोला नहीं, चुपचाप उठा और साथ लाया बैग खोलने लगा। हाजरा ने उठकर चाय का पानी चढ़ा, आटा गूंदना शुरू कर दिया। उसके दिल में पंख लगे थे। वो सब कुछ बताना चाहती थी कि क्या कुछ घटा। पराई औरत की खातिर वो बेघर बार हुई, इस बुढ़ापे में रोटी कमाने के लिए कपड़े सिलने बैठी। अनवर जब हाथ मुंह धोकर आया तो नाश्ता तिपाई पर लग चुका था। अम्मा, जल्दी से सामान समेटो, गाड़ी ठीक 12 बजे छूट जाएगी। ये कहता हुआ अनवर अपनी पसंद का नाश्ता, रोगनी टिकिया और अंडे खाने लगा। बरसों बाद जैसे उसकी भूख शांत हुई हो, ऐसा हाजरा को लगा हो या नहीं, मगर अनवर को जरूर महसूस हुआ। पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके लौटा है। रेगिस्तान से अपने साथ सिर्फ कमाया हुआ धन ही नहीं बल्कि कुछ सपने भी लाया है। उस सपने में मां भी है और बचपन का वो घर भी, जहां नए समीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारी बातें वो बाप से कहकर आया है कि घर मां को नहीं, बाप को अपनी नई दुल्हन के संग छोड़ना होगा, क्योंकि वो कटे हैं परिवार की इकाई से। ये सब वो मां को बताना नहीं चाहता था,
न ये कहना चाहता था कि उसने मां के खातिर बाप से लड़ाई कर ली है। बेटे के हुक्म को हाजरा ने बिना किसी हील हुज्जत के मान लिया और सामान बांधा। आखिर उसका दूसरा वारिस आया था उसे लेने, जिसको उसने खुद पैदा किया था। इस नई हुकूमत की बागडोर अब वो छोड़ना नहीं चाहती थी। ये था नासिरा शर्मा जी की कहानी नई हुकूमत का दूसरा व अंतिम भाग। बहुत जल्द आपसे रूबरू होऊंगा एक नई कहानी और कुछ नए किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।